हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नाश्ते की रेसिपी। नाश्ता भी इतना ज़्यादा टेस्टी कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा। और साथ में बनाना आसान है तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज का नाश्ता मैं बना रही हूँ ब्रेड के साथ। बच्चों को तो ये ऐसे नाश्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये वाला नाश्ता ऐसा है जो बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जी बना लेते हैं। कोई भी नाश्ता हम बनाएं तो सबसे पहले हमें बनानी होती है चटनी। और यहाँ पे देखिए मैंने स्पेशल सी बीकानेरी चटनी बना के तैयार की है, जिसमें मैंने डाली है भुजिया। तो सिंपल सी चटनी है, आपने देख ही ली कि किस तरीके से बनानी है। इसमें ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी भुजिया में ज़्यादातर मसाले होते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या आप पूरी, परोंठे, पकोड़े किसी के साथ भी खा सकते हो। तो ऐसी चटनी तो हर टाइम घर में रहनी चाहिए। और अगर आपके पास चटनी तैयार है तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। तो चलिए जी, चटनी तो बना के रख ली है। अब ये लिए हैं मैंने प्याज, इनको लंबे लंबे काट लिए, बिल्कुल पतली पतली स्लाइस और लंबी लंबी काटनी है। और इसके बाद इनको हम कर लेंगे थोड़ा सा हाथों से मसल के, इसकी सारी फांके अलग अलग कर लेंगे ताकि ये खिल सी जाए बिल्कुल। और इसी में काट लेते हैं कुछ हरी मिर्च, थोड़ी सी फाइन चॉप कर लिए। आप चाहें तो चॉपर में कर लेना। और जितना चटपटा खाना हो उतना बनाना। आज का नाश्ता आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घर पे सुबह के टाइम भी खा सकते हैं, अगर मन कर रहा है तो शाम को चाय के साथ बना सकते हो। और अगर घर में मेहमान आए हैं तब भी आप एक टाइम ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और चलिए जी, अब हम ले लेते हैं बेसन। यहाँ पे मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेसन लिया है, तो 1 कटोरी बेसन ले लो। और इसमें ये प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्च, मैंने थोड़ी सी ना दरदरी सी भी कर ली थी मिक्सी जार में। और इसको भी डाल दिया, क्योंकि चटपटा सा ये अच्छा लगता है नाश्ता। तो खूब अच्छी सी मिर्च डाल दी है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैंने डाली है थोड़ा हल्दी पाउडर कलर के लिए, जीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च। और इसके साथ ही हींग। हींग ज़रूर डालना क्योंकि हम बेसन की रेसिपी बना रहे हैं। और बाद में चाट मसाला और नमक। और अब ये सब डालने के बाद फिर इसमें डाल दिए मैंने थोड़ा हरा धनिया डालो, हल्का सा अगर पालक है आपके पास पालक डालो, या फिर जो भी आपके पास ग्रीन कुछ है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों से फ्लेवर ज़्यादा ही आता है, कम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पालक पड़ा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो उसको मैंने काट के डाल दिया। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स होना है। और इसका पेस्ट पतला बिल्कुल नहीं रखना, और ना ही इसको हमें गाढ़ा बनाना है। बिल्कुल जैसे हम पकौड़ों का घोल बनाते हैं इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा मिक्सी जार में मिर्च पीसी थी ना मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें मिक्स कर दिया। और बस ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब आप इस पेस्ट से कई तरह के नाश्ते बना सकते हैं। आपका अगर ये पेस्ट परफेक्ट बना है तो आपके बहुत सारे नाश्ते इससे बनते हैं और सारे परफेक्ट बनते हैं। लेकिन आज तो हम बनाने वाले हैं ब्रेड का नाश्ता। तो ऐसा नाश्ता जो आपको फ्राई भी नहीं करना, बिना फ्राई के अब फ्राई जैसा टेस्ट आपको आएगा। अब गर्मियों में जब फ्राई चीज़ें खाने को मन नहीं करता, उस वक्त के लिए भी ये नाश्ता परफेक्ट है। और सर्दियों में जिनको फ्राई चीज़ें नहीं खानी, बड़े तो अक्सर होता है कि फ्राई चीज़ों से बचते हैं, उनको तला हुआ नहीं खाना होता। और बच्चों को हम लोग नहीं देते कि ज़्यादा तला हुआ नहीं खिलाना। तो उस वक्त के लिए ये नाश्ता परफेक्ट है। इसमें आपको फ्राई वाला टेस्ट भी मिलेगा और साथ में हेल्दी भी होगा। तो अब हमने ब्रेड को इस मिश्रण में डिप कर लिया और इसको रख दिया है पैन में। यहाँ नॉन स्टिक पैन हो तो उसमें ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाता है। तो कोशिश करें इस नाश्ते के लिए पैन नॉन स्टिक लें। और अदरवाइज़ उसमें भी बन जाएगा, आप तवे पे बनाओगे उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा ताकि वो नीचे चिपके ना और अच्छा करारा सा सिक जाए। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा घी डाला था इसमें, और इसके बाद हमने इसको सेक लिया है। दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेक लेंगे। तो ये बन गया है हमारा बिना तले ब्रेड पकोड़ा। और इसको आप खाएंगे ना तो सारे नाश्ते भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। और ब्रेड का बिल्कुल आसान सा नाश्ता है। तो चलिए जी, इस पे तो मैंने खूब अच्छे से घी लगा के बढ़िया सा करारा सेक लिया है। क्योंकि जैसे हम घी लगाते जाते हैं ना और सेकते जाते हैं, ये उतना ही अच्छा करारा होता है और टेस्टी लगता है। और घी तो वैसे भी खाना चाहिए,
बच्चों को भी खिलाना चाहिए और इतना घी तो बड़े भी खाते हैं। तो ये घी ज़्यादा इतना घी खाना नुकसान नहीं करता, इसलिए आप घी का भी इस्तेमाल करें। और ये लीजिए कितना अच्छा करारा सा देखने में पता लग रहा है ना। जैसे जैसे हमने इस पर घी लगा के सेका ना, उसी हिसाब से ये करारा सीखता है। और बस अब मैं इसी तरह से अपने दूसरे नाश्ते बना लेती हूँ और आपको दिखाते हैं कि इसको कटिंग करके आप बिल्कुल ब्रेड पकोड़े की तरह सर्व कर सकते हो। और इसी मिश्रण से आप और भी कई तरह के नाश्ते बना सकते हो, और या इसी ब्रेड को आप दूसरी तरीके से भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए पहले तो आप इसको एंजॉय करें, ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और इसके बाद मैं आपको इसी तरीके से इसी मिश्रण से एक और तरीके से दिखा देती हूँ कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, एक बार ज़्यादा सा मिश्रण बना लो और उसके बाद तो आप उससे कई तरह के नाश्ते तैयार कर सकते हो। अब इसको मीठी चटनी से एंजॉय करोगे तो ब्रेड पकोड़ा भी फेल हो जाता है इन चीज़ों के सामने। तो ये तैयार हो गया, चलिए दूसरा भी बना लेते हैं हम अपना नाश्ता। और ये तो मैंने 4 ही पीस बनाए थे, क्योंकि मैंने दूसरी तरह से भी बनाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड ले ली हैं। अब ब्रेड के अंदर हम भरेंगे फिलिंग। तो यहाँ आप आलू की फिलिंग भर सकते हैं, प्याज की फिलिंग भर सकते हैं, या फिर मेरे की तरह सॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉस लगाया। अब अगर हम इसको पहले से तैयारी करके बनाते हैं तो अच्छे से आलू वाली, जैसे हम ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं ना, तो आलू की अच्छी सी फिलिंग बनाओ, इसके बाद इसमें फिल करो। अदरवाइज़ सॉस चटनी जो भी आपको अच्छी लगती हो आप वो भरो। मुझे सॉस वाले ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें सॉस लगाया। आलू भी लगा सकते हैं अगर आलू तुरंत रखे हों। अब मेरे पास अभी आलू उबले हुए नहीं थे, और इतनी मेहनत मैं नहीं करती क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तो मैंने इसमें झटपट से सॉस लगाया और बस सॉस वाले ब्रेड पकोड़े खाए। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, ईजी है बिल्कुल, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और जब मन करे तब तुरंत आप इसे बना सकते हो। तो ये लीजिए, इस पे मैंने सॉस लगा लिया है और इसकी थोड़ी सी शेप अलग काट दी है, जिससे देखने में लगेगा कुछ और रेसिपी आपने तैयार की है तो सॉस वाला ब्रेड पकोड़ा ही ना बिल्कुल। लेकिन देखिए थोड़ी सी कटिंग करने से भी उसका लुक और खाने में आपको लगेगा कि उसका टेस्ट भी चेंज है। तो यहाँ पे फिर से इसी मिश्रण में मैंने ब्रेड को डिप कर लिया और इसको भी बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से सेक लेंगे। तो ये बन गया हमारा दूसरी तरह का नाश्ता, यानी दूसरी तरह का ब्रेड पकोड़ा। ट्राई करके देखिए। आप बच्चों को टिफ़िन में देते हैं ना, तो आपका टिफ़िन तो फिनिश हो गई, और डेली के डेली आपसे ऐसा ही नाश्ता बनने आने की फरमाइश होगी। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद थे इस तरह के नाश्ते, जब मैं उसे टिफ़िन में देती थी। तो चलिए जी, इसको भी ना उलट पुलट करके साइड में से अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि हम इसे फ्राई तो कर नहीं रहे कि ये आराम से सीखेगा। तो थोड़ा सा इसको उलट पुलट करके और साइड में से भी खड़ा करके अच्छे से सेक लेना। और बस ये बन गया है हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। तो ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अभी तो एक और स्पेशल सा नाश्ता आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी हम ब्रेड से बनाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी है, उसे भी आप ज़रूर देखना और घर में ट्राई करके देखना। तो चलिए जी, इसे भी इंजॉय करते हैं चटनी या सॉस के साथ। और कैसा लगा नाश्ता ये ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली और वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल सकें। तो उसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाना। और मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल लिया है, इससे इसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है। अगर आप इस तरह कोई भी पकोड़े बनाते हैं आप, या कोई भी सैंडविच बनाते हैं, तो चाट मसाला डालते हैं, उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब बनाएंगे एक आसान सी सैंडविच की रेसिपी। सैंडविच तो सबको ही पसंद होता है, बच्चे हों या बड़े। और इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हरी चटनी। हरी चटनी मैंने आपको अभी बना के रखी ली थी पहले से ही तैयार करके। और फिर बनाएंगे एक सैंडविच मसाला। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 लौंग और 1 चक्री फूल। और बस इसको ड्राई रोस्ट करके पीस लेंगे। ये है हमारा सैंडविच मसाला, जिसे आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का सैंडविच बना रहे हो ना, उस पर आप इसका इस्तेमाल करें। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है आपका सैंडविच कि उसका एक फ्लेवर और टेस्ट अलग ही हो जाता है। अब की बार आप ट्राई करके देखना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सैंडविच आप लोग बनाते नहीं होंगे, सैंडविच तो सबके फेवरेट होते हैं। और अब ये जब ड्राई रोस्ट हो गया, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है। फिर हम इसको पीस लेते हैं मिक्सी जार में नमक डाल के। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला था। और ये लीजिए, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाएंगे। और ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इसको रख लेते हैं साइड में। एक बार ही बना के रख लो तो आपका कई दिनों तक काम आ जाता है।
आप जब भी सैंडविच बनाओ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह के मसाले तो जो ड्राई मसाले होते हैं जो ख़राब नहीं होते, इनको तो आप एक साथ पीस के रख लो। तो ये मैंने भी पीस लिया, अब इसको रख लेते हैं साइड में और चलिए नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है मलाई। अब इस मलाई को थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथ क्रीम सी बन जाए। तो यहाँ देखिए, मलाई और प्याज का कोई भी नाश्ता बनाते हैं ना ब्रेड के साथ, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ मत करो, सिंपल ब्रेड और प्याज लगा के नाश्ता बनाओ। मेरा तो इतना ज़्यादा फेवरेट है कि जब एकदम से नाश्ता बनाने का या खाने का मन है और कुछ नहीं याद आता, तो ब्रेड और मलाई याद आती है। ब्रेड मलाई या साथ में डालो प्याज। और ये लीजिए, अब ले लेते हैं ब्रेड और ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं हम मक्खन। तो बटर लगा लिया पहले, अब थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें लगाएंगे आप तो, और साथ में टेस्ट और बढ़ जाता है। और बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगा लेते हैं फिर ग्रीन चटनी। और चटनी तो हमेशा रहनी चाहिए, चटनी भी, क्योंकि चटनी अगर आपके पास रखी है तो आप झटपट कोई भी नाश्ता बना लेते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अच्छी सी एक लेयर लगा दी और ये चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत सारा फ्लेवर वाली चटनी थी। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे आलू की स्लाइसें, पतली पतली उबली हुई आलू की स्लाइसें हैं और इनको थोड़ा सा पतला करके रखो। सैंडविच में तो हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन शायद आपने आलू वाले सैंडविच नहीं बनाए, तो इस बार बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये फेमस स्ट्रीट फूड है, मैंने भी एक बार बाहर ही खाया था और तब से तो मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ, मुझे ये इतना अच्छा लगता है। और अब इसके ऊपर डाल लेते हैं ये थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी फाइन काट लेना। और अगर और गाजर वगैरह कोई वेज आपके पास और है जो आप कच्ची खा सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, तो वो भी आप डाल सकते हो। और अब इसके ऊपर वापस ब्रेड लगा देंगे और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ये मलाई वाला पेस्ट। और मलाई का पेस्ट अच्छे से इसके ऊपर फैला देते हैं। और यहाँ पे मलाई वाले इसमें भी हल्का सा नमक डाल लेना, या फिर आप इसमें डाल लेना सैंडविच मसाला। और यहाँ इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर रख लेते हैं अपनी टमाटर की स्लाइसें और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ये सैंडविच मसाला और फिर से इसके ऊपर रख लेते हैं हम अपनी प्याज की स्लाइसें। और इनको रखने के बाद इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सैंडविच मसाला डाल देंगे। और आपने देखा है उसमें नमक वगैरह सब कुछ है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सैंडविच मसाला डालना, जिससे नमक जो प्याज में हल्का फुल्का फीकापन होता है ना, वो भी ठीक हो जाता है। और दूसरी ब्रेड हम जो इसके ऊपर रखेंगे उस पर भी लगा लेते हैं बटर। और यहाँ पे भी हम लगा लेंगे इसके ऊपर फिर से चटनी, ताकि हमारा सैंडविच बने सुपर डुपर टेस्टी। और चटनी में मिर्च कितनी है उसी हिसाब से देख लेना आप, ऐसा ना हो कि चटनी इतनी तेज़ मिर्च वाली है कि उस आपको खाने में दिक्कत हो रही है। तो अपना चटनी जितनी आपकी चटपटी है तो उतना कम लगाना। और बस अब इसके ऊपर रख देते हैं वापस से ब्रेड और ये लीजिए हमारा सैंडविच तैयार है। और इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच भी बना लेते हैं। आज जो मैंने ये ब्रेड के नाश्ते की आपके साथ रेसिपी शेयर की है, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होंगी। सच में बहुत ही अच्छी रहती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं और बनाने में आसान है। आप अगर एक बार बनाने लगोगे तो उसके बाद आपको ये रोज़ बनाने को मन करेगा। और जैसे ही छोटी मोटी भूख लगी हो तब भी आपका मन करेगा कि आप इस तरह से सैंडविच बनाएं या ब्रेड पकौड़े बनाएं। तो बताइएगा ज़रूर और बनाने के बाद बताना कि आपका नाश्ता कैसा बना। इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि ये बहुत अच्छा बनने वाला है और आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से याद दिला दूँ कि एक बार लाइक ज़रूर कर देना, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और जिनके घर में बच्चे नखरे दिखाते हैं कुछ भी खाने में, उनके साथ तो आप इसे ज़रूर शेयर करना। इसको खाने के बाद कोई भी नखरे नहीं दिखाएगा और आपसे मांग मांग के यही नाश्ता बनवाएंगे। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आया है तो प्लीज़ हाइप भी कर देना। ये सब चीज़ें फ्री हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके एक हाइप से, लाइक से, कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और आपके साथ यूनिक रेसिपी शेयर करें। आई होप आपको ये पसंद आएंगी। और अगर आप सैंडविच बना रहे हैं तो आप सिंपल प्याज और मलाई वाला सैंडविच भी बनाएंगे ना, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद आपने अब तक ट्राई नहीं किया हो तो आप एक बार सिंपल प्याज और मलाई वाला सैंडविच ट्राई करना। और अब हम इसको सेक लेंगे। अगर टोस्ट मेकर है तो आप इसमें रख के सेकिए, वरना आप इसे तवे पे सेक सकते हैं। और ये लीजिए हमारा मज़ेदार टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो गया है।
बहुत ही अच्छा सैंडविच बन के तैयार हुआ था, खाने में भी टेस्टी और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ठीक है जी, आप लोग ये सारे नाश्ते बना के एंजॉय करें। एंजॉय करने के बाद यानी खाने के बाद बताना कि कैसे बने आपके। मुझे तो पता है कि आप लोग तारीफ़ ही करने वाले हो। ये हैं ही तारीफ़ के लायक नाश्ते और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जी, आप बनाइए, एंजॉय करिए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।